नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। वाकई एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हथेली में देखें तो आपकी जो हृदय की रेखी है ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा ही है और इसमें एक रेखा इस पर मिलती हुई दिख रही है जो एक विष्णु का तिलक बना रही है। और ये विष्णु का तिलक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। और जितनी ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस रूप का है, किस स्तर का है और इसकी क्वालिटी क्या है। आप स्वयं में अपने प्रति कितने जो है समर्पित हैं। कहीं आपके जीवन में अपने प्रति कहीं कोई लापरवाही की गुण तो नहीं है। आपका रूटीन किस प्रकार का है, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो कितनी प्रबल रहेंगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, ये चिन्ह कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आने वाले कुछ समयों के बाद किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में खूब यश की प्राप्ति करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाएंगे और जीवन में शानदार स्थिति को प्राप्त करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट कह रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हृदय की रेखा है आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और इसमें शनि जो कर्म का स्थान है, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है दोनों का बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है और बहुत आगे बढ़ने की रहने वाली है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। भले ही गुरु यहाँ पे अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभाव तो भी पड़ रहा है जिसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। जो अच्छे साइन हैं इन्हें अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क की रेखा आपके एक क्रिएटिव माइंड को दिखा रही है, एक शानदार बौद्धिक स्तर को दिखा रही है। लेकिन वर्तमान में आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। आप ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। हाँ, आगे चलकर अगर कुछ चीज़ों को संभाल पाए तो बड़ी सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन मन कल्पनाओं में ज़्यादा डूबा रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल रही है, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर सफलता की स्थिति दिखाई दे रही, जो शानदार स्थिति है। दूसरी बात, आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से दिख रही है और यहाँ पे एक चिन्ह इस प्रकार से आ रहा है। परिवार के प्रति आगे चलकर वास्तव में समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका बना रहेगा।
और जन्म स्थान से दूर जाकर बड़ी तरक्की है, बड़ी कामयाबी है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहेगी और इसका लाभ भी प्राप्त होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मस्तिष्क की रेखा है और जो जीवन की रेखा, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, जो आपकी स्वतंत्र विचारधारा को दिखा रहा है। आप अपने मन के मालिक हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी के जो अंडर में है, किसी के आधिपत्य में है, आप काम नहीं कर सकते हैं। ये आपके अंदर की खूबियां हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस आप पर हावी रहेगा, उतावलापन आप पर हावी रहेगा। अपने निर्णयों से बड़ा निर्णय किसी का नहीं समझेंगे और जल्दबाजी में इस कारण काम कर लेंगे, जो जीवन में पछतावा का कारण भी बनेगा। तो आपको एक तो ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहना है, दूसरे के निर्णयों को भी तहजीब देनी है, ठीक है ना, तरजीह देंगे और चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और इसमें ज़्यादा आप उतावलापन नहीं दिखाना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, तो जीवन में शानदार परिणाम आपके दिखाई देंगे। एक चीज़ और आपकी हथेली में दिख रही है। आपकी हथेली में आपका अंगूठा अगर हम देखें तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और यहाँ पे ये उंगली, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उसकी रुचि की ओर दिखाई देता है कि व्यक्ति के अंदर राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं और उसमें रुचि है और उसमें जाना चाहता है। ये आपने व्यक्त भी किया है। लेकिन देखो, राजनीति में जाने के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। यहाँ पे है, सबसे पहला होता है मंगल। आपके दोनों मंगल पुष्ट और सुंदर हैं। इसका मतलब है राजनीति के लिए आपके मंगल बहुत अच्छे हैं। भले ही ये मंगल थोड़ा सा आपके अंदर हल्का कन्फ्यूजन, उलझन और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है और आपको दुविधा में डाल रहा है, इसके लिए मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। दूसरा होता है आपका बृहस्पति। आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ रहा है, इसलिए राजनीति में अगर चले भी गए सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल मना कर रहा है। तीसरा ग्रह होता है सूर्य। सूर्य में शानदार चिन्ह है, लेकिन सूर्य अगर आप देखेंगे सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और सूर्य को सरकार का कारक माना जाता है, तो राजनीति के क्षेत्र में असफलता की प्राप्ति देता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट मना कर रहा है। चौथा ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा आपका अनबैलेंस है, कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा यहाँ पे स्पष्ट तरीके से मना कर रहा है। मंगल को छोड़ करके अन्य ग्रह राजनीति के लिए ठीक नहीं है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ठीक, अब दूसरा आपकी हथेली में देखते हैं चीज़ों को। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी इंडेक्स की फिंगर है जो, इसके नीचे का अगर आप भाग देखें, जिसको हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं, ये शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके आंशिक चिंताओं को बढ़ाता है। तो यही आपकी हथेली में लगभग 18 महीने या 2.5 वर्षों तक चीज़ें रहेंगी, ये दिख रहा है। अब इसमें चीज़ें अगर देखें इस प्रकार से वर्ग का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें एक लकीर भी दिखाई दे रही है। वर्ग का चिन्ह बता रहा है अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ये चिन्ह बता रही है कि बृहस्पति के पुष्ट होने पर आपको प्रोग्रेस की शानदार चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, इसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति
एक साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति जो है ना, चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्मपत्री में हो या आपकी हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट होते हैं, ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे शुभ या जरूरी है। अगर बृहस्पति इस प्रकार से साधारण हो और आपके पास जबरदस्त ज्ञान है, मानी अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर बृहस्पति इस प्रकार से साधारण हो और आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, समय पर शादी नहीं होती है। और शादीशुदा हो तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में संतान नहीं हुई है तो संतान होने में दिक्कतें आती हैं या चिंताएं रहती हैं, या संतान है तो कहीं ना कहीं उसको लेके व्यक्ति के मन में फिक्र रहती है, चिंता रहती है। ऐसे में अगर आपकी पैतृक संपत्ति कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है, और आपका धन, अगर बृहस्पति साधारण है, आप धन के लिए संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, लेकिन वो संघर्ष खत्म नहीं हो पाता है। और सभी प्रकार की जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति से साधारण होने पे वो सुख भी साधारण अवस्था में रहते हैं, पूर्ण अवस्था में आपको नहीं मिलते हैं। और ऐसे लोगों को सही समय पर एक शिक्षक नहीं मिलता, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो क्या करना है, आपने बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना है। मैं आपको लिख करके दे दूंगा, करिएगा, क्योंकि आपका बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। हाँ, ये उंगली सीधी खड़ी है जो लीडरशिप की क्वालिटी को दिखा रही है। ये बीच की उंगली सीधी खड़ी है जो आपके कर्मशील व्यक्तित्व को दिखा रही है, आपकी मेहनती स्वभाव को दिखा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से, और यहाँ पे तिल का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है, और पर्वत अनबैलेंस है, कहीं उठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है। ये चिन्ह बता रहा है, ये वाला चिन्ह, दोनों चिन्ह ये चिन्ह बता रहे हैं कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बना रहेगा। रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में उनकी नॉलेज भी आपको बेहतरीन रहेगी, शानदार नॉलेज रहेगी। और मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है इसको भी आप सही तरीके से समझ पाएंगे, ये शानदार चिन्ह है। दूसरी बात है, यहाँ पे तिल का होना का मतलब है आर्थिक रूप से आपको जीवन में संघर्षों का सामना करना, ये दिखाई दे रहा है। कई बार बेवजह की चिंताओं को भी ये दिखा रहा है, या कुछ न कुछ ऐसी वजहों को प्राप्त करवा रहा है जो कहीं न कहीं चिंता का कारण बनती जा रही है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। तीसरी चीज, अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से सीधी खड़ी है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, ये अच्छा है। अगर आप अपने जीवन काल में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें सफलता मिलने वाली है। आपको यश की प्राप्ति होगी, आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा आपको अच्छी मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम भी करेंगे कि आपका नाम होगा। और ज़्यादातर, चाहे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये एक अच्छे संकेत हैं।
जिस प्रकार से आपकी हथेली में सूर्य के नैसर्गिक गुण हैं। हाँ, एक चीज है, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। जो कलेक्टिव कर्माज हैं उसका प्रभाव तो जीवन पर पड़ेगा ही। यहाँ पे अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य में अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। वर्ग का चिन्ह बता रहा है अगर आगे चलकर आप बिजनेस में जाते हैं तो सूर्य के प्रबल होने पर आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा और ये बुध की तरफ भी दिखाई दे रहा है, इसमें सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। बहुत सुंदर चीजें हैं, 2 लकीरें हैं आपकी सूर्य पर्वत पे। यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी और कहीं ना कहीं संतान सुख शानदार दिखाई दे रहा है, मानी पारिवारिक सुख भी आगे चलकर अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर आप बृहस्पति को ठीक करते हैं और जो मैंने पहले चीज़ें बताई उनसे ठीक रखते हैं तो विपुल संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये स्पष्ट दिखता हुआ नाम यहाँ पे नजर आ रहा है। बुध बहुत अच्छा है, आपकी वाणी की ताकत आगे चलकर बहुत अच्छी रहने वाली है और व्यापार संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी सफलता स्पष्ट दिखाई दे रही है। बुध आपका शानदार है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। निम्न मंगल अगर हम देखें उच्च मंगल तो थोड़ा पराक्रम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। थोड़ा सा सूर्य क्रिया जरूर करें, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हो। चंद्रमा की स्थिति हल्की अनबैलेंस है, कई बार मन गड़बड़ रह सकता है या हल्के तौर पे मानसिक परेशानी रह सकती है या कई बार थोड़ा भावुकता आ सकती है, इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं कुछ समय तक, 17-18 महीने तक। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्यों में मन नहीं लग सकता है, मन उचाट हो सकता है, भावुक हो सकता है या भटक सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर थोड़ा भी वीक होने बैठ जाए तो आपने खाने पीने और उसके रूटीन पे जरूर ध्यान दें। नींद आने में अगर दिक्कतों का सामना करना पड़े तो थोड़ा योगा और प्राणायाम जरूर करें, इससे सुधार होगा। यहाँ पे हृदय की रेखा के बारे में हमने जो है बता दिया है, मस्तिष्क की रेखा वैसे भी बता दिया मैंने, क्रिएटिव माइंड है आपका, और जीवन की रेखा के बारे में भी बता दिया। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। ये करियर और धन की रेखा कट कट के आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है, उतार चढ़ाव रहता है और अस्थायित्व रहता है। अगर आपको अपने करियर में, अपने धन में अस्थायित्व चाहिए तो आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय 3 महीने तक जरूर करना है। और ये चीज़ें मैं लिख के दे रहा हूँ, 3 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। तीनों उपाय अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में बहुत शानदार निखार आएगा। दिव्य सूर्य क्रिया, उसके बाद दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा और ठोस बदलाव देगा। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को दिखा रहा है। फिर भी यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है, सब कुछ होते हुए भी जीवन काल के 56 ईयर तक जीवन में आंशिक संघर्ष रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया और लक्ष्मी का उपाय जरूर करना है। यहाँ पे बाकी मैंने सभी उंगलियां देख ली हैं, लेकिन ये उंगली अगर देखें
तो धन कमाने की ललक शानदार दिखाई दे रही है और ये इसके पहले पर्व तक पहुंच रही है। ये बड़ा शानदार है। ये बता रहा है वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस करेंगे सफल होंगे, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण शानदार है और कम्युनिकेशन स्किल शानदार रहेगी, इसका आपको लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने ज़्यादातर सारी हथेली का आपका विश्लेषण कर लिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।